एक शांत गुरुकुल में नन्हा प्रहलाद अन्य बच्चों के साथ एक बड़े प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठा था। जब दूसरे खेल रहे थे, प्रहलाद मुस्कुराया और अपने दोस्तों को भगवान विष्णु का नाम जपने के लिए आमंत्रित किया। कुछ बच्चे खुशी खुशी उनके साथ शामिल हो गए और पवित्र नाम को दोहराने लगे, जबकि एक मंद हवा धीरे धीरे बह रही थी। गुरु ने उसे चुपचाप देखा और टिप्पणी की, इस बच्चे का हृदय सच्ची भक्ति से भरा है। अब देश अपने भव्य महल में दूर राजा हिरण्यकश्यप ने जब यह समाचार सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को बुलाया और कठोरता से पूछा, मुझे बताओ, इस संसार में सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने अपने छोटे हाथ जोड़े और धीरे से उत्तर दिया, भगवान विष्णु ही सबसे महान है। हिरण्यकशिपु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक छिपा हुआ दर्द भी था। मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह मजबूत बनो, उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा। प्रहलाद ने उनकी ओर शुद्ध प्रेम से देखा और उत्तर दिया, पिताजी, सच्ची शक्ति प्रेम और विश्वास है। राजा इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सके और अपने बेटे से और भी अधिक निराश हो गए। कई बार उसने प्रहलाद को डराने की कोशिश की, लेकिन किसी दैवीय शक्ति ने हमेशा उस बालक की रक्षा की। जब खतरा करीब आया तब भी प्रहलाद शांत रहे, मानो वे एक सौम्य प्रकाश से घिरे हों। सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे, इस लड़के में वाकई कुछ बहुत खास है। प्रहलाद की मां ने चुपचाप प्रार्थना की, यह उम्मीद करते हुए कि उनके परेशान परिवार में शांति वापस आ जाए। एक शाम तनाव से भरे हुए हिरण्यकश्यप ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है? आब, भाग, आब। उसने एक पत्थर के खंभे की ओर इशारा किया और उपहास करते हुए कहा, क्या वह इस खंभे में भी है? अचानक आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई, जिससे महल की नींव तक हिल गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि हवा दिव्य ऊर्जा से भारी हो गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कीं और प्रार्थना की, भगवान विष्णु, कृपया मेरे पिता को क्षमा करें और उन्हें सत्य दिखाएं। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अत्यंत भयंकर बल के साथ खंभे पर प्रहार किया। हॉल में एक जोरदार धमाका गूंजा और एक दिव्य प्रकाश की किरण फूट पड़ी। स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए, जो अपार और भयानक शक्ति के साथ चमक रहे थे। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी शक्तिशाली दहाड़ ने महल के हर कोने को भर दिया। भगवान ने घोषणा की, मैं यहाँ हूँ हिरण्यकशिपु, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे प्रकट होने की चुनौती दी थी। राजा सदमे और डर से पीछे हट गया, अपने सामने के दृश्य को देखकर कांपने लगा। तुम क्या हो? राजा हकलाया, तुम न तो इंसान हो और न ही जानवर। नरसिंह ने शांत शक्ति के साथ कहा, मैं आस्था का रक्षक हूं और उस सत्य का जिसे तुमने नकारा था। हिरण्यकश्यप का क्रोध धीरे धीरे ठंडे डर में बदल गया जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या मैं शुरू से ही गलत था? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका अहंकार बिखरने लगा था। नरसिंह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, दया के बिना शक्ति केवल विनाश और दुख की ओर ले जाती है। महल के द्वार पर नरसिंह ने राजा के अहंकार और क्रूरता के लंबे शासन का अंत कर दिया। जल्द ही तूफान थम गया और राज्य में एक गहरी शांति लौट आई। महल एक कोमल दिव्य प्रकाश से भर गया, जिसने सभी के दिलों को गर्मजोशी से भर दिया। नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए धीरे से अपना हाथ प्रहलाद के सिर पर रखा। प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, सत्य और प्रेम के मार्ग की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। एक हल्की घंटी की आवाज गूंजी और लोगों ने एक बार फिर सुरक्षित और आशावान महसूस किया। कथावाचक ने निष्कर्ष निकाला, जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो उसका पतन हो जाता है, लेकिन विश्वास और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सूरज क्षितिज के पार अस्त हो गया, जिसने शांत महल पर एक सुनहरी चमक बिखेर दी। प्रहलाद अडिग भक्ति के प्रतीक के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व से खड़े रहे। गुरुकुल के बच्चों को उनके पाठ याद थे, जिन्होंने दयालुता की भावना को जीवित रखा। सत्य के लिए खड़े होने वाले लड़के की कहानी उस भूमि में एक किंवदंती बन गई। उस कहानी को सुनने वाले हर दिल ने साहस और शांति की एक नई अनुभूति महसूस की। दिव्य प्रकाश बना रहा, जिसने सभी को याद दिलाया कि प्रेम ही परम शक्ति है। प्रहलाद अपने अध्ययन के लिए वापस चल दिए। उनका हृदय हल्का और कृपा से भरा हुआ था। राजा का महल ज्ञान और सौम्य शिक्षा के स्थान में बदल गया था। प्रकृति स्वयं अंधेरे पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाती हुई प्रतीत हो रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे,
जो संतुलन में वापस आई दुनिया की खुशी को प्रतिध्वनित कर रहे थे। दिव्य रक्षक की स्मृति लोगों के मन में अंकित रही। आस्था ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति साबित हुई है। प्रहलाद की मां गर्व के साथ उसे देख रही थी। उस चमत्कार के लिए आभारी थी जो हुआ था। प्रेम, करुणा और गहरी समझ के मार्गदर्शन में राज्य फला फूला। अब कोई डर नहीं था, बस एक सामंजस्यपूर्ण जीवन की शांत गूंज थी। अतीत के सबक ने एक उज्जवल और दयालु भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। हर बच्चे ने सीखा कि स्वयं के प्रति सच्चा होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रहलाद की विरासत उन लोगों को प्रेरित करती रही जो प्रकाश की तलाश में थे। शाम की शांति में दुनिया पूरी तरह से शांत महसूस हो रही थी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों के लिए भक्ति ही मार्गदर्शक तारा बनी रही। कहानी का समापन आस्था की शक्ति की एक अंतिम सौम्य याद के साथ हुआ और इस प्रकार दुनिया आगे बढ़ गई, उस लड़के द्वारा हमेशा के लिए बदल दी गई जिसने विश्वास किया था।